Hello everyone. So today we are going to learn about a very important and very interesting topic of chemistry, which is occurrence of metals, which comes under the chapter metals and non-metals. अर्थ क्रस्ट जो है अपनी वो डेफिनेटली एक बहुत मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स है. सी वाटर में भी मेटल्स मिलते हैं जैसे NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, एलिमेंट्स हो या कंपाउंड्स. मेटल्स नेचुरली अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं तुमको. मतलब जो मिनरल्स जो चीज़ें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के फॉर्म में आपको अर्थ क्रस्ट में मिलती है उसको मिलते हैं मिनरल्स. और कुछ कुछ जगह पे मिनरल्स में एक बहुत हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल होता है जो तुम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. उसे कहा जाता है ओर. ठीक है, अब देखो अच्छे से देखो, ये है तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज. ओके, this is our reactivity series. It starts from metals like sodium, potassium, calcium, magnesium, moderate metals like aluminium, zinc, ferrous and lead. हाइड्रोजन एक बीच में आ जाता है जो मेटल होता नहीं है. एंड देन कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड एंड प्लैटिनम भी तुम इंक्लूड कर सकते हो. अब अच्छे से देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स की. ये मेटल्स इतने रिएक्टिव होते हैं कि वो हमेशा वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिल सकते. मतलब इफ़ यू गो एनी वेयर यू कैंट गेट देम ऐसे खुले में इन फ्री. दे आर सो रिएक्टिव दैट दे गेट अटैच्ड और बॉन्डेड विथ सम और दी अदर मेटल्स, राइट. just remember right now that these are extracted by the process of electrolysis. कौन से प्रोसेस से? इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से. अब आगे देखते हैं मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस एंड लेड. ये जो मेटल्स है ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं एंड दे आर फाउंड मेनली एज सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स. ठीक है, सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स. ये मेनली ऑक्साइड्स होते हैं क्योंकि जो मेटल्स है दे आर वेरी रिएक्टिव and oxygen is one of the abundant element present on the earth. So these metals generally तुमको देखने मिलते हैं ऑक्साइड के फॉर्म में जैसे ZnO, Fe2O3, PbO, राइट. ये जनरली ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलते हैं. सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के फॉर्म में भी मिलते हैं. अब आते हैं दी मोस्ट लेजी मेटल्स. दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट्स. किसी से नहीं रिएक्ट करना भाई, हम फ्री मिल रहे हैं लेके जाओ हमको. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो कि कॉपर और सिल्वर, दिस इज अ वेरी कॉमनली आस्क्ड MCQ. कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज वेल एज देयर फ्री स्टेट. देखो, कॉपर और सिल्वर फ्री स्टेट में तो मिल ही रहा है, उसके साथ कॉपर और सिल्वर कंबाइंड स्टेट में भी मिल रहा है. गॉट इट. तो ये था हमारे पूरे अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं उसका एक ओवरव्यू. अब तुम मेरी बात समझो. मेटल एक्सट्रैक्शन में मेन होते हैं 1, 2, 3, 3 स्टेप्स. उसमें से स्टेप 1 को बोलते हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, जिसमें तुम ओर्स का कचुम्बर भरता बनाते हो. यू जस्ट ग्राइंड दी ओर्स इन बॉल मिल और स्टैम्प मिल इन ऑर्डर टू ईजिली एक्सट्रैक्ट देम एंड गेट मोर इकोनॉमिक बेनिफिट्स. सेकेंड स्टेप इज एनरिचमेंट ऑफ ओर्स. अब एनरिचमेंट माने क्या? मतलब कॉन्सेंट्रेशन. अब कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या? देखो, ये तुम्हारा ओर है समझो, ठीक है. ये ओर में होंगे बहुत सारे इम्प्योरिटीज़. ऐसा नहीं कि तुमको कोई साफ साफ ओर दे देगा, नहीं. इसमें होगी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़. अब ये जो इम्प्योरिटीज़ है इनको निकाल के तुमको डायरेक्ट एक प्योर ओर चाहिए जिसको तुम बाद में उससे मेटल निकाल सको. समझ रहे हो? सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग क्या होता है? इम्प्योरिटीज़ होते हैं ओर में. सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग फ्रॉम द ओर इज एनरिचमेंट ऑफ ओर्स. इससे क्या होता है ना, परसेंटेज ऑफ प्योर मेटल इंक्रीज होता है. द प्योर मेटल इंक्रीजेस, मतलब परसेंटेज इंक्रीज होता है. मतलब ऐसा नहीं कि ये मेटल है इसका इतना हो जाएगा, नहीं 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 नहीं. ये मेटल है, इसमें से ये सब अनवांटेड चीज़ें चले गए तो तुम्हें उतना ही मेटल बचेगा ना जो तुम्हें चाहिए, राइट. अलग अलग टेक्निक्स यूज़ होते हैं इसके लिए जो अभी तो सिलेबस में नहीं है, पहले थे, अब डिलीट हो गए हैं. आर यूज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैंग एंड ओर. अलग अलग मेथड्स रहते हैं जैसे फ्रॉथ फ्लोटेशन. ये सब मेथड्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैंग एंड ओर के बेसिस पे होते हैं. इवन मैग्नेटिक सेपरेशन, ये सब.
खैर अब अपने ये सिलेबस में नहीं है, तो अपन डायरेक्ट स्टेप 3 पे पढ़ रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। उससे पहले अगर तुमने चैप्टर पहले पढ़ा होगा, आई एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व दीज MCQs, एंड दीज आर रियली गुड MCQs ऑफ एकदम रिसेंट ईयर्स के हैं, सो यू विल एन्जॉय। देखते हैं। रिडक्शन बाय डैश इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। रिडक्शन बाय वॉट थिंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड? तो इसका आंसर तुम याद रखना, इसका आंसर है कार्बन। रिडक्शन बाय कार्बन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। ठीक है, अब देखो, मेटल्स ऑब्टेन फ्रॉम देयर मोल्टन क्लोराइड्स बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन आर। याद करो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से तो कौन से मेटल्स निकलते थे? हाई रिएक्टिव, लो रिएक्टिव कि मिडल? हाई रिएक्टिव। अब उसमें भी कौन से क्लोरीन से जुड़े हुए थे? क्लोराइड्स ना, मेटल क्लोराइड्स की बात की जा रही है, तो कौन से क्लोरीन से जुड़े हुए थे? याद करो, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, ये सब क्लोराइड्स है, जैसे NaCl क्लोराइड है ना, MgCl2 क्लोराइड है, CaCl2 क्लोराइड है। नेक्स्ट, ये एक कोई PYQ नहीं है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगा इस साल पूछ सकते हैं। द ओनली मेटल इन हाईली रिएक्टिव सीरीज विच इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड्स। देखो, हाईली रिएक्टिव सीरीज में जनरली क्लोराइड्स तुमको मिल रहे हैं, बट एक ऐसा मेटल जो ऑक्साइड के फॉर्म्स में प्रेजेंट है, हाईली रिएक्टिव वाले, इसमें इसका आंसर है एल्यूमिनियम। एंड ये सब NCERT का है, कुछ भी NCERT के बाहर नहीं है का। ये प्रेजेंट होता है ऑक्साइड के फॉर्म में, विच इज Al2O3। अब देखो, मेटल्स विच आर फॉर्म्ड इन बोथ फ्री एंड कंबाइंड स्टेट्स। अब भी अपन ने देखा कौन से? कॉपर एंड सिल्वर। आगे, रोस्टिंग कन्वर्ट्स सल्फाइड ओर्स डायरेक्टली इनटू ऑक्साइड्स। क्या ये सच बात है? देखो, हम आगे तो पढ़ेंगे, बट अगर तुमको इस चैप्टर की आइडिया है, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, अ कंप्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों? अगर तुम इसको गौर से देखोगे, ये और ये रिएक्शन, तो तुम्हें नोट होगा कि पहले ये सल्फाइड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रोस्टिंग तो होती है इसकी, ये ऑक्साइड पहले बनता है और फिर ये ऑक्साइड जो है ये मेटल बनता है। तो रोस्टिंग कन्वर्ट सल्फाइड ओर्स डायरेक्टली इनटू ऑक्साइड ओर, ये तो सही बात है, बट ऑक्साइड ओर जो तुम्हारा बन रहा है वो डायरेक्ट मेटल में कन्वर्ट नहीं होता। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, डायरेक्टली इनटू मेटल्स। रोस्टिंग कन्वर्ट सल्फाइड ओर्स डायरेक्टली इनटू मेटल्स, तो ये बहुत गलत बात है। ठीक है, समझ जाए, याद रखो, रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स को डायरेक्टली, इवन कैल्सिनेशन तुम करोगे तो डायरेक्टली कार्बोनेट ओर्स जो थे होंगे वो मेटल्स में नहीं बनेंगे, पहले वो ऑक्साइड्स, कार्बोनेट ओर्स पहले ऑक्साइड्स में बनेंगे और फिर मेटल्स में बनेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन तुम याद रख सकते हो, आगे हम पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, अब देखो, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। X is a metal that is used in thermite reaction। अब थर्माइट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे हम पढ़ेंगे, बट इसका आंसर तुम याद रख सकते हो या फिर यू कैन जस्ट एनालाइज द थिंग्स। अब इसमें अगर तुम इस X को रिएक्ट करवाओगे ऑक्सीजन के साथ, तो ये Y ऑक्साइड बनाएगा जो एम्फोटेरिक नेचर है। तो इसमें X और Y क्या है? सो इसमें X है एल्यूमिनियम एंड Y है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट। नाउ लेट्स मूव अहेड to a very important topic, which is how the metals of high reactivity are extracted। अब तक हमने देखा कि क्या क्या MCQs इंपॉर्टेंट है जो 2024 और 25 के एग्जाम्स में आए हैं। हमने एक पूरा ओवरव्यू देखा कि एनरिचमेंट ऑफ ओर्स कैसे होता है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स कैसे होता है। अब हम घुस रहे हैं प्योर मेटलर्जी में। सो लेट्स गो अहेड।
अब हम देख रहे हैं मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। ये मेटल्स जो होते हैं ना, ये थोड़े ज़्यादा ही रिएक्टिव होते हैं। मतलब ठीक है, तो इतना भी रिएक्ट मत करो ना यार सिचुएशन को। मेरे को तो सबसे अच्छे मेटल रिएक्टिव रखते हैं ना। ना एक्सट्रीम है ना एकदम, कोई भी एक्सट्रीम्स पे नहीं है भाई। और रहता है मेटल मिडल रिएक्टिविटी एलिमेंट्स का। बट ठीक है, ये जो हाई रिएक्टिविटी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे तुम जल्दी से दिमाग में अपनी रिएक्टिविटी सीरीज खोलो। कौन से है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और कभी कभार इसमें एल्यूमिनियम भी इंक्लूड करते हैं हम। ओके, हाँ। अब ये मेटल्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विथ मेयर रिएक्शन विथ कार्बन। देखो, कार्बन को जनरली एक ना रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है कि कार्बन से अगर तुम कार्बन से चीज़ों को रिड्यूस, मतलब कार्बन से रिएक्ट कराओगे तो चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी। रिड्यूस मतलब ऑक्सीजन उनमें से निकल जाएगा। बट अब ये जो होते हैं ना, कार्बन इन्हें रिड्यूस नहीं कर सकता। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों नहीं कर सकता? ऑक्साइड्स रहते हैं जैसे Al2O3, MgO, Na2O, CaO। इन ऑक्साइड्स को कार्बन मेटल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता। बट वाई? बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। ये जो मेटल्स है, कौन से? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम। क्या? सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। ये जो मेटल्स है इनको बहुत ज़्यादा प्यार है ऑक्सीजन से। गॉट इट? क्या याद रखोगे? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम को बहुत ज़्यादा प्यार है ऑक्सीजन से। ठीक है, इसीलिए वो कार्बन के साथ नहीं जाएंगे। उनकी ऑक्सीजन के साथ शादी हो चुकी है। अब वो लॉयल है भाई, वो ऐसे डिच नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ। सो इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, एक तो ये कार्बन से तो रिड्यूस नहीं हो रहा ये, ठीक है। ऑक्सीजन क्योंकि इनकी परम पत्नी है, तो फिर क्या करें इनको रिड्यूस करने के लिए? सो दीज आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। शब्द को तोड़ो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से तुम चीज़ों को कर रहे हो रिड्यूस। समझे कि नहीं? अब देखो, मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। हमने अभी MCQ देखा, मोल्टन क्लोराइड्स होते हैं इनके, जैसे NaCl, MgCl2 एंड CaCl2। अब इनका जब तुम इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे ना, अब मैं करके तो नहीं दिखा सकती तुमको, बट इतना बता सकती हूँ कि कैथोड जो एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, इधर तुम्हें मिलता है प्योर मेटल, और जो एनोड जो एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, उधर तुम्हें हमेशा के लिए क्लोरीन गैस मिलेगी। अब जनरली बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है? ये लिखने में क्या इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, कुछ नहीं समझ रहा। मेरी बात सुनो, एनोड में तो ये बात पक्की है ना कि हमेशा क्लोरीन ही निकलेगा। इतना तो पता है ना, कोई भी हो क्लोरीन ही निकलेगा, एक्सेप्ट फॉर Al2O3। अगर तुम बाकी के एलिमेंट्स देखो, लाइक NaCl, MgCl2, CaCl2, ये सब अगर तुम देखो तो क्लोरीन ही निकलने वाला है एनोड पे, क्योंकि वो नेगेटिव एलिमेंट है, राइट। अब ये क्लोरीन की रिएक्शन अच्छे से समझ लो, ठीक है। 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स, अब ये बैलेंसिंग के बाद 2 होते हैं, नहीं तो तुम पहले लिखो एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ठीक है। एक क्लोरीन का क्या मॉलिक्यूल? नहीं, आयन, जिसमें कितना है? एक नेगेटिव चार्ज। अब 2 क्लोरीन के नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल, ये Cl-, ऐसे 2 है, ठीक है। अब ये Cl- कैसे? इसमें अगर तुम क्लोरीन में से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो 2 क्लोरीन्स, देखो ये क्लोरीन, ठीक है, ये क्लोरीन, ये 2, इसमें से तुम एक इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो बनेगा एक Cl- और एक Cl-, और एक Cl- बन के बनेगा 2 Cl-। समझे कि नहीं तुम? समझे कि नहीं? और अगर नहीं समझे ना, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि इसको रट लो, तुम एटलीस्ट समझो तो सही कि 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो 2 क्लोरीन के आयंस बनेंगे। जैसे अब देखो, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये तो अपने मेन हीरोज़ है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के। तो तुम सोडियम का देखो और मैग्नीशियम और कैल्शियम का देखो। ये तो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, बट सोडियम तो दिया है ना, तो एटलीस्ट सोडियम का तो याद रखो, क्योंकि एग्जाम में तुमको 3 मार्कर के लिए पूछ सकता है, राइट। तो सोडियम
पॉजिटिव आयन है, उसमें से तुम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, क्या हो रहा है, सोडियम में तुम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो तुम्हें सोडियम का एटम बन रहा है, और ये एटम तुम्हें मिल रहा है कहाँ पे, तुम्हारे कैथोड पे। वैसे ही अगर तुम Mg2+ आयन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो तुम्हें Mg मिल रहा है, ठीक है, समझे कि नहीं। Ca2+ में 2 इलेक्ट्रॉन तुम ऐड कर रहे हो, तुम्हें कैल्शियम मिल रहा है, गॉट इट, फंडा क्लियर। एक याद रखो फिर से, AlMgNaCa, इनको ऑक्सीजन से प्यार होता है इसीलिए कार्बन से नहीं जुड़ते। अब हम सबसे मस्त और सबसे बड़े टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले, डरना नहीं, घबराना नहीं, सब हो जाएगा एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी। मैं बस तुम्हें इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो तुम्हें थोड़ा सा इंटरप्रेट करने में टाइम लग सकता है क्योंकि वो टेक्स्ट बुक से डायरेक्टली नहीं पूछा है। तो देखो पहले ये कर लेंगे, वॉच द वीडियो टिल द एंड अगर तुम्हें वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जानना है तो, ठीक है। अब देखो मेटल्स ऑफ मिडल रिएक्टिविटी में कौन से आते हैं, फिर से रिएक्टिविटी सीरीज दिमाग में आनी चाहिए। कौन सा आता है बीच में, Fe आता है, Zn आता है, Pb आता है, Cu आता है, मतलब आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, ये मेटल्स आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बीचों बीच। और ये जो होते हैं ना, तुमने देखा कि अपने ऊपर वाले हाई रिएक्टिव वाले क्लोरीन के साथ प्रेजेंट थे, क्लोरीन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, बट ये भाई ऑरा प्लस है इनका, इसमें है ये प्रेजेंट होते हैं सल्फाइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में और ऑक्साइड के भी फॉर्म में। मतलब समझ रहे हो तुम, सल्फाइड मतलब SO4 2- इज दी सल्फाइड ओर, SO4 2-, कार्बोनेट होता है CO3- एंड ऑक्साइड होता है O2-। समझ रहे हो मतलब क्या हो रहा है इनका। आई रियली लव दीज मेटल्स। इन नेचर इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड दैन इट्स सल्फाइड और कार्बोनेट। देखो ये एक फंडा तुम्हें याद रखना है कि तो नेचर में ना मोस्टली, मतलब इफ़ यू ऑब्जर्व, जो ऑक्सीजन से डायरेक्ट तुम मेटल निकालोगे ना, देखो तुमने एक प्रोसेस स्किप कर दी, सल्फाइड से ऑक्सीजन से मेटल, तो अगर तुम्हारे ऑलरेडी ऑक्सीजन के फॉर्म में होंगे तो तुम्हें इतना करना पड़ेगा ना। तो एक बहुत इजी होता है ऑक्सीजन से डायरेक्ट मेटल को मिलना देन सल्फाइड या कार्बोनेट। सो ऑक्सीजन देन, ठीक है, तो ऑक्सीजन बिकम्स आवर किंग। ठीक है, देयरफॉर रिडक्शन के पहले, कोई भी चीज़ रिड्यूस होने के पहले हम पहले उसे मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर मेटल सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड्स में। अब देखो अगर सल्फाइड ओर्स होंगे, अच्छे से गौर करो, हाँ, अगर सल्फाइड ओर्स होंगे तो तुमको हीट करोगे, वो भी प्रेजेंस, अच्छी खासी हवाई, याद रखो, सल्फाइड ओर्स हवा, सल्फाइड ओर्स हवा, सल्फाइड ओर्स हवा, सल्फाइड ओर्स अच्छी खासी हवा के प्रेजेंस में ऑक्साइड्स बनाते हैं, सल्फाइड ओर्स अच्छी खासी हवा के प्रेजेंस में ऑक्साइड्स बनाते हैं, सल्फाइड ओर्स अच्छी खासी हवा के प्रेजेंस में ऑक्साइड्स बनाते हैं। समझे कि नहीं। अब देखो तुम्हें पता है कि SR के पता है ना तुम्हें, SRK, तो सल्फाइड रोस्टिंग, मतलब सल्फाइड ओर्स की रोस्टिंग होती है, के को छोड़ दो ना, तो सल्फाइड ओर्स की रोस्टिंग होती है और फिर वो बनाते हैं ऑक्साइड्स, सल्फाइड ओर्स की रोस्टिंग होती है और वो बनाते हैं ऑक्साइड्स, सल्फाइड ओर्स हवा की प्रेजेंस में ऑक्साइड्स बनाते हैं, सल्फाइड ओर्स की रोस्टिंग होती है और वो ऑक्साइड्स बनाते हैं, सल्फाइड्स और हवा के प्रेजेंस में ऑक्साइड्स बनाते हैं, सल्फाइड ओर्स की रोस्टिंग होती है और फिर वो ऑक्साइड्स बनाते हैं। रट्टा हो गया SRK, सल्फाइड ओर्स की रोस्टिंग होती है और फिर वो के को छोड़ो ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, SR की याद रखोगे, SR सल्फाइड की रोस्टिंग होती है। अब अगर S का साथ R चला गया तो कार्बोनेट के साथ क्या जाएगा भाई, कार्बोनेट के साथ CC, हाँ, कार्बोनेट कैल्सिनेशन। देखो कार्बोनेट ओर्स जो होते हैं, जो CO3 वाले ओर्स रहते हैं, इसमें बिल्कुल हवा नहीं चाहिए, हमें हवा से बिल्कुल पसंद नहीं, हम मरेंगे अब बिना हवा के, मरने में मज़ा आता है हमें। तो कार्बोनेट ओर्स बिना हवा के फॉर्म, कार्बोनेट ओर्स हवा नहीं, कार्बोनेट ओर्स हवा नहीं ऑक्साइड्स, कार्बोनेट ओर्स हवा नहीं ऑक्साइड्स, और CC कार्बोनेट ओर्स का कैल्सिनेशन।
कार्बोनेट ओर्स का कैल्सिनेशन हवा नहीं से ऑक्साइड्स। समझ गए? अब देखो मेरी बात सुनो। सबसे इम्पॉर्टेंट है ना तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ सल्फाइड ओर, वो है जिंक। जिंक ब्लेंड जिंक ब्लेंड ZnS। अब ZnS ना एक सॉलिड फॉर्म में तुम्हें मिलता है धरती में। अब तुम उसको ऑक्सीजन हवा ऑक्सीजन हवा, अगर हवा है तो ऑक्सीजन है, धरती है तो आकाश है, ठीक है, समझे? हवा है तो ऑक्सीजन है तो फिर जिंदगी है। तो अगर ZnS ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो बनाएगा ZnO प्लस SO2। क्या? जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन बिकम्स जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखोगे? क्यों याद रखना है? मारूंगी मैं तुम्हें, याद नहीं रखना है। ZnS प्लस ऑक्सीजन ZnO प्लस SO2। ऐसा ही तुम्हारे भाई बंधु है भाई ZnS के साथ। गैलेना PBS एनसीईआरटी में नहीं है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। आंसर में लिखोगे ना तो चार चांद सितारे, एक माँ कोई काट ना ले, ठीक है? देखो गैलेना PBS और आर्जेनाइट Ag2S। अब मेरे को तुम कोई अगर बोला कि सिल्वर तो फ्री मेटल है, वो उसको क्या ज़रूरत है, पहले डिस्कस करके बता दिया था मैंने कि Cu और Ag कंबाइंड स्टेट्स में भी मिलते हैं और उसका एक कंबाइंड स्टेट है सल्फाइड ओर के फॉर्म में, समझे तुम? हाँ, वैसे ही ZnCO3 को तुम हीट करोगे तो मिलेगा ZnO प्लस CO2। अरे बाप रे, उड़ी बाबा, मैं तो ZnO लिखा ही नहीं मैंने, ZnO, सॉरी, ठीक है? ZnO प्लस CO2 क्या? ZnCO3 प्लस ZnCO3 हीट किया तो ZnO प्लस CO2 बनेगा। समझे बाबू? हाँ, अब देखो एंड प्रोडक्ट अगर तुम गौर फरमाओगे थोड़ा, अगर अपने कानों को कष्ट दोगे तो ये देखो, ये ZnO, ये भी ZnO, ये भी ZnO। हाँ, कुछ समझा कि नहीं तुमको? मेरे को तो समझ गया भाई। इधर भी ZnO बनता है एंड में, इधर भी ZnO बनता है एंड में, दोनों ZnO बन के पार्टी बनाते हैं। नहीं, ZnO कार्बन के साथ रिएक्ट करके Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिलते। भाई एक सेकंड। कार्बन से मेरे को एक चीज़ याद आई कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स थे वो कार्बन के साथ नहीं रिएक्ट करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनको ऑक्सीजन से प्यार था। बट इन लोगों को तो ऑक्सीजन से कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। तो ZnO क्या है? ZnO कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, जो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूस करता है मतलब ऑक्सीजन को मार देता है Zn और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए। चलो अब फटफट आगे चलते हैं, आगे तो बहुत अभी इजी बचा है। अब देखो रिडक्शन है ना, वो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो तुम्हारा कार्बन कोक मतलब डाइट कोक नहीं पगले, कार्बन का फॉर्म है कोक, ठीक है? 9th पढ़ के नहीं आते, 8th में दिया है, ये अच्छे से पढ़ो। तो कार्बन रिडक्शन एक तो ये फॉर्म है, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूजिंग NaCA एंड Al। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस यूजिंग NaCA एंड Al जो होते हैं हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, और ये बनाते हैं एकदम हाईली तड़कती भड़कती गरम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस यूजिंग NaCA एंड Al विच आर वेरी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो एक तो तुम रिड्यूस करो कार्बन से, नहीं तो तुम रिड्यूस करो इन तीनों चीज़ों से, कुछ भी हो जाए मेरे को रिड्यूस करके तो चाहिए। जैसे ZnO प्लस कार्बन, ये तुमने देखा। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं दो, जो एग्जाम में पूछता है कि कौन से दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिससे रिडक्शन होता है। ये पूछा गया था आई गेस 2024 की एग्जाम में कि राइट केमिकल रिएक्शंस विच 2024 या पिछले साल ही पूछा था आई गेस 2025। देखो तुम 2024 या फिर 2025 में ये पूछा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहाँ से होते हैं। तो MnO2 प्लस Al गिव्स Mn प्लस Al2O3 प्लस हीट लिखना मत भूलना, 0.5 मार्क्स उड़ जाएगा ना, समझेगा भी नहीं तुम्हें। 0.5 उड़ते 0 मिल जाएंगे, ठीक है? तो MnO2 प्लस Al गिव्स Mn। अब तुम गौर फरमाओ थोड़ा इधर, ठीक है? स्टेट तो तुम कभी देखी नहीं जिंदगी में, टेक्स्ट बुक में क्या है। MnO2 सॉलिड है, Al सॉलिड है, बट Mn जो है वो लिक्विड है। क्योंकि ये रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक थी कि मेटल मोल्टन फॉर्म में हो गया।
समझे कि नहीं? ये Al2O3 ऑक्साइड है, ये थोड़ा साइड कैरेक्टर इन्हें छोड़ो, ये तो हीट हीट, ठीक है, ये मेन कैरेक्टर है, हीट मेन कैरेक्टर है, ठीक है, समझे? अब देखो बहुत वीवीआईपी एग्जाम्पल है थर्माइट रिएक्शन, भाई भाई भाई, इसको भूलोगे ना तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। तो सुनो, Fe2O3 प्लस Al, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, फिर से लिक्विड बन रहा है, प्लस Al2O3 प्लस हीट, हीट को भूलना मत भाई बहनों, ठीक है। तो इधर जो Fe है मोल्टन स्टेट में, दिस इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्स इन मशीनरी। फट से आगे बढ़ते हैं, लो रिएक्टिविटी ऑन, एंड फिर तुम्हारा हो जाएगा काम तमाम। 25 मिनट के अंदर हम ख़त्म कर चुके हैं पूरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ठीक है। अब लो रिएक्टिविटी, अब लो है, तुम्हारी ज़िंदगी भी लो चल रही है, मेरी भी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मेटल्स की भी चल रही है लो, तो ये भी अपनी साथ दे रहे हैं। तो ये मेटल्स होते हैं बहुत सैड, क्योंकि ये होते हैं अनरिएक्टिव, क्योंकि इनके साथ कोई बैठना ही चाहता भाई। क्लास में वो बच्चे होते हैं ना जिनके साथ कोई नहीं बैठना चाहता, हाँ ये उन्हीं में से एक है, कि ये बच्चे ऐसे हैं कि इनके साथ कोई बैठता नहीं। बट देखो जिसके साथ कोई नहीं है ना, उसके साथ भगवान है, और जैसे मेटल्स के लिए भगवान है ऑक्सीजन, क्योंकि देखो ये जो है इनके साथ जनरली तो ये अनरिएक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा। बट एक वन थिंग कम्स टू रेस्क्यू फॉर द रिडक्शन विच इज़ ऑक्सीजन। देखो ये जनरली थोड़ा सा सल्फाइड वल्फाइड के फॉर्म में तुम्हें मिल जाएगा बाय चांस, नहीं तो तुम्हें ये ऐसे फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं, ठीक है, नेटिव स्टेट में भी मिल सकते हैं। लो रिएक्टिव की बात चल रही है ना, तो जनरली ये तुम्हें नेटिव स्टेट में मिलेंगे। जैसे गोल्ड तुम्हें ऐसे नदी में ही मिल जाएगा ना, देखो बहुत ट्रेस अमाउंट्स में गोल्ड नदी में भी मिलता है तुमको। सो गोल्ड बहुत प्योर फॉर्म में तुम्हें मिल जाएगा, बट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे HgS, सिन्नाबार एंड Cu2s। अरे मैं इसका नाम ही लिखना भूल गई। Cu2s पता है कि तुमको क्या है? कॉपर ग्लांस, समझ गए कि नहीं समझे? अब देखो जिसका कोई नहीं है उसका ऑक्सीजन है, जिसका कोई नहीं है उसका ऑक्सीजन है। Hg2s, Cu2s, सिन्नाबार, कॉपर ग्लांस, इसको तुम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाए हो, तो देखो मेटल्स को किससे प्रेम है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से शादी कर ली, सल्फर को फेंक दिया बाहर, कुछ लेना ना देना, मैं हूँ अपने ऑक्सीजन के साथ खुश, ठीक है। तो Hg2s से बना HgO। अब ये जो HgO है इसको तुम सिर्फ हीट कर दो, कुछ नहीं भाई, ये हम इतने सादे सूदे ना लो रिएक्टिव वाले। एक तो पहली ज़िंदगी में बहुत दुख है, कोई रिएक्ट करना चाहता नहीं हमसे, बाय चांस अब सल्फर रिएक्ट कर गया है हमसे, तो हम आराम से, टेंशन ना लो, हम आराम से रिड्यूस हो जाएंगे। हम तो बस हमको एक बार ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर दो, और फिर एक बार सिर्फ हीट कर दो तुमको हम Hg और O2 दे देंगे। बट इसमें थोड़ी केस अलग है भाई साहब। Cu2s इधर तक तो ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, Cu2O बना, ये भी चलेगा, कॉपर ऑक्साइड बना है, और SO2 निकला, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। अब मेरी बात सुनो गौर से, तुमको क्या लग रहा है भाई इसके जैसे ये भी नखरे नहीं करेगा? नहीं, कॉपर के हैं हमारे बड़े नखरे, ठीक है। तो Cu2O, Cu2s, एक सेकंड ये थोड़ा देखा लग रहा है, अरे ये तो इधर ही देखा था, हाँ इसको तुम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओ, तुम्हें बनेगा कॉपर वाला ऑक्साइड। अब कॉपर वाले ऑक्साइड को तुम फिर से Cu2s के साथ रिएक्ट करो तो तुम्हें मिलेगा Cu प्लस SO2। भाई साहब क्या मस्त रिएक्शन है, मतलब मज़ा आ गया कि नहीं? सच बताओ मेरे को, रटो मत। Cu2s प्लस O2 क्या बन रहा है? एस को फेंक दिया जा खड्डे में, मेरे को है ऑक्सीजन से प्यार, ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ूंगी मैं, है ना। और फिर Cu2O के साथ तुम Cu2s रिएक्ट करवा रहे हो, तो क्या बन रहा है? जो तुम्हें चाहिए था भाई, तुम्हें कॉपर चाहिए था, कॉपर बन गया कि नहीं? हाँ। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दे रही हूँ, अच्छे से सुनो। देखो एक और है, ठीक है, एक और है, उसकी तुम कर रहे हो ट्रीटमेंट, तुम डॉक्टर नहीं बन गए ट्रीटमेंट करके, ठीक है, तुम ट्रीटमेंट कर रहे हो उस और की, ठीक है, विथ HCl के साथ तुम उस और की कर रहे हो ट्रीटमेंट। और ये जब तुम ट्रीटमेंट कर रहे हो ना, एक ब्रिस्क एफरवेसेंस
अब एफरवेसेंस क्या है मत पूछो मेरे से। ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब थोड़ी सी ऐसी कोई तो भी गैस निकली तुम जब रिएक्ट कर रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। नेम द टाइप ऑफ ओर विथ वन एग्जाम्पल। वॉट स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम दिस एनरिच्ड ओर। ऑल्सो राइट द केम। एक सेकेंड भाई, मैं तो बौखला गई, क्या बोलना चाह रहे हो। देखो देखो, ये जो ओर है इसकी ट्रीटमेंट की तुमने HCl के साथ, ये एफरवेसेंस बनाया। पहले मेरे को बताओ ऐसा और तुम्हें पता है क्या? कोई नहीं पता ना, थोड़ा सोचो। सोचे नहीं सोचे? देखो ये और है कैलामाइन। कभी तुमने नाम सुना है? नहीं सुना होगा। ये नाम सुना होगा ZnCO3। देखो ये CBSE 2019 में पूछा गया हुआ सवाल है, बहुत से बच्चों को आया नहीं था। ठीक है, तो फिर अभी हमको आएगा अगर हमें अभी आया तो। देखो तुम थोड़ी रीजनिंग लगाओ। तुमने पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा है कौन से एसिड बेसिस में वगैरह, क्या पढ़ा है कि तुम अगर कार्बोनेट को रिएक्ट करा रहे हो किसके साथ, कोई भी एसिड के साथ, तो तुम बनाते हो CO2, है ना। H2O + CO2 + हीट, H2O + CO2 + सॉल्ट, वो याद है तुम्हें? हाँ, इधर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एग्जैक्टली ये नहीं हो रहा बट कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो जो कैलामाइन है ना ZnCO3 एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्बोनेट ओर है ऑफ जिंक। ठीक है, अब देखो तुम ये मेटल को, ये जो है और ZnCO3, इसको तुम एनरिच्ड कार्बोनेट ओर में कैसे बना सकते हो। देखो सबसे पहले ना तुम्हें पता है कैल्सिनेशन क्या होता है। कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स का होता है। तो ZnCO3 का तुम करोगे कैल्सिनेशन, मतलब हीट, मतलब नो एयर ZnO + CO2। ठीक है, अब तुम ये जो है जिंक ऑक्साइड, इसको तुम कार्बन के साथ रिएक्ट करोगे और वो Zn + O2 बनेगा। ठीक है, O2, मेरे को सच बताओ मैंने सही लिखा? तुम मान गए कि तुम मान गए कि मैंने लिखा Zn + O2? तुम ऐसे कैसे कर सकते? अभी मैंने बताया Zn + CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ZnO को कार्बन के साथ रिएक्ट किया तो Zn + कार्बन मोनोऑक्साइड बना। ठीक है, बस तुम्हें यही लिखना था। तुम कोई भी कार्बोनेट और लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने जिंक का एग्जाम्पल लिया है, तुम कोई भी कार्बोनेट और लिख सकते हो। दिस क्वेश्चन वॉज फ्रॉम 2019 CBS। सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट कोई भी और को तुम ट्रीट कर रहे हो HCl के साथ और वो दे रहा है ब्रिस्क एफरवेसेंस। ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब कोई तो भी गैस रिलीज हो रही है। अगर वो, अब तुम इस और को मानो अगर ZnCO3, इसको तुम HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो H2O + CO2 + सॉल्ट वो रिलीज करेगा। अब इसमें CO2 एक ब्रिस्क एफरवेसेंस देगा, मतलब एक गैस रिलीज हो रही है। अब यही इसका ही तुमको एक्सट्रैक्शन लिखना था कि ZnCO3 एयर के प्रेजेंस में ZnO +, देखो कार्बोनेट और कोई भी तुम लिख सकते हो, बट अपने टेक्स्ट बुक में लिखा है ZnCO3, तो तुम ऑन अ सेफर नोट ZnCO3, या मैंने नोट्स में नहीं डाला, कैलामाइन ZnCO3 होता है। तो ZnCO3 को तुम एयर के एब्सेंस में अगर हीट करोगे तो बनेगा ZnO + CO2, और ZnO के साथ तुम अगर कार्बन को रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा Zn + CO2। नहीं भाई साहब, तुम मेरे जाल में मत फंसो। CO, ठीक है, ZnO + CO2 ये इसका बाय प्रोडक्ट है, और ZnO के साथ तो अगर तुम इसको रिएक्ट कराओगे तो Zn + CO। ठीक है, इन दी एंड द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से, जस्ट गो थ्रू ऑल दीज पेजेस वंस। मैं 1 सेकेंड के लिए रखती हूँ सो दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ इट। देखो बहुत अच्छे से क्यूरेट की गई हुई चीज़ें है ये। अगर तुम इसको एक बार भी एग्ज़ाम के पहले अच्छे से पढ़ लोगे ना, दिस वुड बी रियली हेल्पफुल टू यू। ट्रस्ट मी, इवन दीज MCQs विच आई हैव पुट ना, दीज आर दी हाई प्रोबेबल MCQs भाई। अगर पिछले साल आ रहे, देखो एग्जैक्ट ये उठ के आएगा इसकी गारंटी मैं नहीं दे रही, पर देखो जैसे ये क्वेश्चन आज तक कभी नहीं पूछा किसी ने, बट मेरे को लगा ये पूछ सकता है। द ओनली मेटल इन हाईली रिएक्टिव सीरीज विच इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड इज एल्यूमिनियम। इसको याद रखो, क्या पता इस साल सही में पूछ ले, राइट? ओके, if I will try to come with more competency based questions of metals and non-metals as this chapter is challenging. So see you soon. Bye bye.